हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र का 29वां चैप्टर का 4th पार्ट, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, लास्ट क्लास होगा जीव विज्ञान का। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आइडिया लग जाएगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार जो है वही सेम क्वेश्चन को कई बार अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें संस्थान और स्थान दिया गया है, कौन कौन सा संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है वो है लखनऊ में, और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है आगरा में, और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है इलाहाबाद में। तो फ्रेंड ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 3, 1, 2। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन जो है मैंने यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी मैं सूची दे देती हूँ, लिस्ट दे देती हूँ, और इसका जो है यानी कि कौन कौन से संस्थान कहाँ कहाँ पे है, कितने कितने इंस्टीट्यूट हैं कहाँ कहाँ पे जो है अवस्थित है, ठीक है। तो उसका पूरा लिस्ट जो है 1 लाइनर क्वेश्चन, जीके वीके सभी का जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें भी एक मिनट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था जो है वो है पुणे में, ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। डीएनए उंगली छापन यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक जो संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है, और ये जो संस्था है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्था जो है ये कहाँ पे है? श्रीनगर में न रहकर ये कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है, ठीक है, न कि श्रीनगर में, ठीक है। बाकी जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में स्थित है, ठीक है, और केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्था जो है कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीमा पेरू में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय जो है वो लीमा पेरू में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। इसमें जो है जैसे कि गरीबी को कम करने के लिए जो यानी कि खाद्य पदार्थ जो प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है मुख्यालय दिया गया है और प्रयोगशाला दिया गया है और स्थान दिया गया है कहाँ कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो है FAO मुख्यालय जो है रोम में स्थित है, और केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला
नागपुर में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है कटक में स्थित है, उड़ीसा में। और केंद्रीय आलू शोध संस्था है शिमला में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो असुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NBRI, कोलकाता में नहीं है। ये NBRI कहाँ पे स्थित है? यानी कि नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। ठीक है, न कि कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुबई में स्थित है। तो दिसंबर 2017 में दुबई में ऊँटों के लिए एक खास अस्पताल जो है खोला गया, और ये जो है विश्व का पहला ऊँट अस्पताल है। इसलिए खोला गया है क्योंकि दुबई में ऊँट को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो है एस्ट्रो यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन है। ठीक है, और कोडीन जो है एक यानी कि नींद लाने वाला जो है, यानी कि पूरे तरीके से दिमाग को जो है सुस्ती दिलाने वाला एक औषधि है, बेहोशी की ड्रग जिसे कहा जाता है। और खिचुक का जो है ये क्या है? रबर का स्रोत पदार्थ है। और यूजेनोल जो है ये लौंग का सुगंधित तेल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एंथ्रेक्स यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एंथ्रेक्स जो है एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है, यानी कि एंथ्रेक्स जो है एक गंभीर जीवाणुजन्य रोग है। ठीक है, और यानी कि थैलेसीमिया जो है वो क्या है? थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है। और सैरोगेसी क्या है? सैरोगेसी जो है गर्भ की किराएदारी, यानी कि इन विवो फर्टिलाइजेशन जो आपने सुना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित है सैरोगेसी। और ट्रांसजेनिक्स जो है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स क्विनिन। ठीक है, क्विनिन जो है एक प्राकृतिक श्वेत यानी कि व्हाइट क्रिस्टलीय एल्कलॉइड पदार्थ है क्विनिन। ठीक है, यानी कि ये ज्वर रोधी यानी कि ज्वर से मिटाने वाला, मलेरिया रोधी हो सकता है, और दर्दनाशक, सूजन को कम करने वाला। ठीक है, एक क्विनिन काम करता है, न कि एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया था क्वेश्चन पूछा जाए तो 1920 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंध से पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किनको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KV फ्रिशक को दिया गया है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए KV फ्रिशक को वर्ष 1973 में जो है इनको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, KV फ्रिशक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उत्तेजक कौन सा है? तो उत्तेजक जो है सिगरेट है, और ये जो यानी कि अल्कोहल और मारिजुआना, अफीम, ये जो है मन निश्चेतक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। क्योंकि सिलिका जेल है तो आपने कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि कार्टून बॉक्स से आप कई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो सिलिका जेल का एक पैकेट मिलता है। तो क्यों मिलता है, क्यों रखा जाता है? तो ये जो है क्या करती है, नमी को सोखती है। ठीक है, नमी को वो सोखती है और प्रोडक्ट को खराब होने से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन जो है कवर करा है, ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप सारे जो आपने नहीं देखा है सारे टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही आपको प्रयोगशाला परिचारक के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें भी आप जाके टॉपिक वाइज आप क्लासेस देख सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। ठीक है, कार्निया का जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है नेत्रदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो कब हुआ, यानी कि कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट है, यानी कि जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो है एक कृत्रिम हृदय है। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है, और ये कृत्रिम हृदय जो है कहाँ पे यानी कि कब प्रतिस्थापित किया गया था या ट्रांसप्लांट किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाए तो 1982 में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक का कार्य होता है तो गति प्रेरक का कार्य कौन सा है? यह हृदय यानी कि संपदन को समंजित करता है। ठीक है, यानी कि गति प्रेरक का कार्य होता है यह। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? जैसे कि मनुष्य जो है आर्द्रता और गर्मी से परेशान यानी कि गर्मी होने का जो अनुभव करता है और परेशान होता है, तो क्यों करता है ये? ठीक है, तो इसमें जो है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इस कारण से जो है वो गर्मी अनुभव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया श्वेत वाष्पन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषक क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ को सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वह है तो वह कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य है तो सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है तारतम्य। ठीक है, महिलाओं की आवाज में। ठीक है, यानी कि जैसे कि स्त्रियां हैं या फिर बच्चों की आवाज का जो पिच या तारतम्य जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए बच्चों और स्त्रियों का जो आवाज होता है वो पतला होता है, मधुर होता है। ठीक है, और इसमें जो है फ्रिक्वेंसी, जो आवाज होता है फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मतलब जो बार बार रिपीट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पेशीय थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है वो शरीर के मांसपेशियों में वो क्या होता है? जमा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है थकान अनुभव होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेशिया है। ठीक है, रैफ्लेशिया जो ये फूल है, ठीक है, जो कि 1 मीटर का इसका चौड़ाई या व्यास होता है और इसका जो वजन होता है 11 से 15 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, यह नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 को, यानी कि शरीर क्रियात्मक प्रक्रम और कोशिकांग से हमें जो है सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जो है कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि हरित लवक में। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और खनिज उद्ग्रहण, ठीक है, खनिज उद्ग्रहण जो है जीव द्रव्य कला में होता है। और श्वसन जो है वो कितने सूत्र कणिकाओं के द्वारा होता है। और प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइजोबियम, यानी कि यानी कि राइबोसोम जो उपस्थित होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल में, तो उसके द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसने आविष्कार किया कि पेड़ों में भी जीवन है? तो किसने बताया कि पेड़ में भी जीवन है, जैसे कि हमारे में है, ठीक है, हर अन्य जीव जंतुओं में है। तो इस सिमिलैरिटीज कैसे, किसने पता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.C. बोस ने पता किया। ठीक है, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने खोज किया कि सभी पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की भांति प्राण होता है। यानी कि कैसे प्राण होता है? क्योंकि जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो वो भी सांस ले सकते हैं ना, वो भी सांस लेते हैं, तो इस कारण से जो है उनमें भी जान होता है, ये से उन्होंने पता किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा के संग्रह के लिए वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज किसने की है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहोक ने की है। ठीक है, जीवाणु की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो आज का इतना क्वेश्चन है। ठीक है, और जो जीव विज्ञान से संबंधित सारे जो चैप्टर हैं वो कवर करा दी हूँ मैं आपको। ये आपका काम है कि आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। इन सारे क्वेश्चन से जो है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप जरूर जो है नोट्स जो है, यानी कि एज इट इज क्वेश्चन ना आए, कई बार एज इट इज पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है घुमा के पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाएगा। सारे टॉपिक को मैंने कवर करा दिया है जीव विज्ञान से संबंधित। अब बारी है आपकी रिवाइज करने की, नोट्स बनाने की। ऑनलाइन क्वेश्चन बना के आप पढ़ लीजिएगा। अब बारी है केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से हम लास्ट चैप्टर तक जल्दी से कवर करेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स का भी स्टार्ट करना है जल्दी से। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे क्वेश्चन का जो कंटेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगता है, मतलब कि मैं मदद कर रही हूँ तो आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें विज्ञान की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वही क्वेश्चन मैं लाती हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जीके क्वेश्चन आंसर और PDF और क्विज होते रहते हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं आज का क्लास कैसा लगा। और सारे जो जीव विज्ञान का चैप्टर है उसको कवर कर लीजिए, रिवाइज कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।